हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में रांची डिवीजन में हुए सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और यह एग्ज़ाम 27 जून 2024 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 27 जून 2024 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमारे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के होने वाले हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग मेनली इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है रांची डिवीज़न में हुए सीसीटीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यह पार्ट ए में जो है इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर है चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है वन हु पोसेस मेनी टैलेंट्स। आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी वर्सेटाइल। कहता है कि वन हु पोसेस मेनी टैलेंट्स, जो बहुत सारे टैलेंट्स को दिखाता हो, बहुत सारे टैलेंट्स को करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया था एक्सेप्शनल है। तो एक्सेप्शनल का मतलब होता है विशेष होता है, खास होता है, तो ये इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। दूसरा है विजडम है। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता होता है, पांडित्य होता है, बुद्धिमान होता है, तो ये भी नहीं हो सकते हैं। तीसरा है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी होता है, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हो उसको हम लोग वर्सेटाइल कहते हैं, बहुमुखी कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर वर्सेटाइल होगा। आइए ऑप्शन डी के मीनिंग को देखते हैं। डी में है न्यूबिल। न्यूबिल का मतलब होता है वैवाहिक, मतलब शादीशुदा आदमी, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वन हु पॉसेस मेनी टैलेंट्स, इसके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे वो वर्सेटाइल होंगे। ऑप्शन सी इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे गए हैं 2 है ए लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मेनी बेड्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी डॉर्मेट्री। कहता है एक बड़ा सा स्लीपिंग रूम जिसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्लीपिंग रूम जिसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं उसको डॉर्मेट्री कहते हैं। आइए मीनिंग को देख लें। ऑप्शन ए में दिया गया है बेडरूम। बेडरूम का मतलब होता है जिसमें हम लोग अपने घर में सोते हैं ना, वो बेडरूम है, तो उसमें बहुत सारे बेड्स नहीं होते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। डॉर्मेट्री का मतलब होता है वहीं एक बहुत बड़ा स्लीपिंग रूम जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, बेड्स होते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया था हॉस्टल। तो हॉस्टल में भी क्या होता है कि एक जो स्लीपिंग रूम होता है उसमें 2-3 बेड के ही होते हैं, 4 बेड के होते हैं, ये बहुत सारे बेड्स नहीं होते हैं। ऑप्शन डी में है बेसमेंट। बेसमेंट का मतलब होता है बरामदा जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें भी ये नहीं होते। मतलब डॉर्मेट्री में क्या होते हैं बहुत सारे, मतलब एक बहुत बड़ा रूम होता है डॉर्मेट्री जिसमें बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं सोने वगैरह के लिए। सो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा डॉर्मेट्री। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 है वन हु कैन नॉट डाई। आंसर विल बी ऑप्शन बी इमोर्टल। कहता है वह जो नहीं कभी मरे, जो नहीं मरने वाला होता है उसको हम लोग इमोर्टल कहते हैं, अमरणशील कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। आइए रिमेनिंग वर्ड को देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले जो ऑप्शन थे स्टेबल है, तो स्टेबल का मतलब स्थिर होता है। इमोर्टल का मतलब होता है जो नहीं मरने वाला हो। तीसरा है परपेचुअल। परपेचुअल का जो मतलब होता है वो लगातार होता है, आगे की तरफ होता है। चौथा है डी में पेरेनियल। पेरेनियल का भी मतलब होता है 12मासी होता है, ठीक है ना। तो जो नहीं मरने वाले होते हैं उसको इमोर्टल कहते हैं। सो आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ। आंसर विल बी ऑप्शन सी फैटल। कहता है वह बीमारी जो आदमी के मरने के साथ जाता है, खत्म होता है, उसको फैटल बोलते हैं। आइए इसके मीनिंग को देख ले। पहला जो है कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक होता है। बी में जो ऑप्शन दिया गया है वो फ्लेमलेस है। फ्लेमलेस का मतलब होता है मतलब जो लौ से हीन हो, प्रेम भाव से हीन हो। तीसरा फेटल है। फेटल का मतलब होता है प्राण घातक, मतलब जो प्राण को नुकसान दे, आदमी को मार दे, उसको फेटल बोलते हैं, प्राण घातक होते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन डी में सेफ है। सेफ मतलब सुरक्षित होता है। तो कहता है डिजीज विच एंड्स इन डेथ, तो आपके आंसर होंगे फेटल। ऑप्शन सी इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट। आंसर विल बी ऑप्शन सी एनिवर्सरी। कहता है कि वैसा इवेंट या डेट जो हर साल हम लोग मनाते हैं। तो सेनेटरी का मतलब होता है 10 वर्ष पे मनाया जाता है, शताब्दी होते हैं, सॉरी सेनेटरी का मतलब शताब्दी होता है। जुबली का मतलब होता है जो 50 वर्षों पे मनाया जाता है, ठीक है ना।
एनिवर्सरी का मतलब होता है जो हर साल मनाए जाते हैं, जिसको वर्षगांठ भी कहते हैं, और बर्थडे का मतलब होता है हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन होता है, ठीक है ना। तो जो हर साल मनाए जाते हैं उसको एनिवर्सरी बोलते हैं। सो ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट इज कॉल्ड एनिवर्सरी। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। तो पहले एक से जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं। ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें अपनी एलडीसी की सीसीटीसी की तैयारी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 6 से 10 देखते हैं। 6 से 10 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ 6 से 10 में क्या फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें आपको जो सबसे सुटेबल वर्ड हो उसको भरना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ही हैड गॉन टू आगरा ही डैश द ताजमहल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी वुड हैव बीन सीन। कहता है इफ ही हैड गॉन टू आगरा, कहता है अगर वह आगरा गया हो ही वुड हैव बीन सीन द ताजमहल। ये आपके आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है द बॉय डैश कम टू सी मी दिस मॉर्निंग हैड कम फ्रॉम कोलकाता। आंसर विल बी ऑप्शन बी हु। कहता द बॉय हु केम टू सी मी दिस मॉर्निंग हैड कम फ्रॉम कलकत्ता। देखिए जो सजीव होते हैं, लिविंग्स होते हैं, उसके लिए हम लोग हु का यूज करते हैं, WHO। ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ए हेवी स्टॉर्म वाज फोरकास्टेड डैश द वेदर वाज क्लियर। आंसर विल बी ऑप्शन ए बट। ए हेवी स्टॉर्म वाज फोरकास्टेड बट द वेदर वाज क्लियर। ऑप्शन ए आपके आंसर है। देखिए सेंटेंस जब पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि इसमें कौन सा वर्ड इसके अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, एग्जैक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस पढ़ने पे आप एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू डैश लेट अस नो व्हाट मेडिसिन वी शुड टेक फॉर दिस डिजीज। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी कुड। कहता है इफ वी कुड बी ग्रेटफुल इफ यू if you could let us know what medicine we should take for this disease। तो यहाँ you के साथ जो यहाँ could लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है दिस इज द ग्राउंड विच इज डैश बी द हाइएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। आंसर विल बी ऑप्शन बी दिस इज द ग्राउंड विच इज कंसिडर्ड टू बी द हाइएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ जो मीनिंग दिए गए हैं आप सेंटेंस को जब पढ़िएगा तो आपको लग जाएगा कि यहाँ कौन सा वर्ड जो है फिल करना है। ऐसे आप कुछ इस तरह के सेंटेंस को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे रांची डिवीजन के सीसीटीसी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है। 11 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन है उसमें सिनोनिम्स पूछे गए हैं, समानार्थक शब्द पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का सिनोनिम्स बताना है। तो देखिए कन्फ्यूजन का मतलब होता है संदेह होता है, भ्रम होता है। आइए इसके ऑप्शन को देखें। इसका जो ऑप्शन है इंटरप्रेडिटी। देखिए इंटरप्रेडिटी का जो स्पेलिंग है वो गलत लग रहा है। इसका स्पेलिंग होना चाहिए INTREPIDITY होते हैं, मतलब ये स्पेलिंग गलत है इंटरप्रेडिटी। इंटरप्रेडिटी का मतलब होता है निर्भयता होता है, मतलब जिसको डर न लगे। उसके बाद स्टेग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता होता है। पेरुसल का मतलब होता है अवलोकन करना, देखना, जांचना परखना। ये आपको कॉमोशन का मतलब होता है हंगामा। तो अब यह बताना है कि कन्फ्यूजन का इसमें से समानार्थक शब्द क्या होगा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कन्फ्यूजन का मतलब संदेह होता है, भ्रम होता है, लेकिन हमको इसमें कोई सुटेबल वर्ड दिख नहीं रहा है समानार्थक जो है। जैसे कन्फ्यूजन का मतलब भ्रम होता है, इंटरप्रेडिटी का मतलब होता है आपको निर्भयता होता है, स्टैग्नेशन का मतलब स्थिरता होता है, पेरुसुलर का मतलब अवलोकन होता है, और ये कमोशन का मतलब हंगामा होता है। तो ऐसे आप कन्फ्यूजन का आंसर सिनोनिम्स कमोशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन का आप कमोशन कर सकते हैं। ऑप्शन डी आप इसके आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है लेकुमा। लेकुमा का सिनोनिम्स क्या होगा। देखिए लेकुमा का मतलब होता है कमी होता है। क्या होता है, लेकुमा का मतलब कमी होता है। आइए ऑप्शन को देख ले। हाइटस, हाइटस का भी मतलब कमी होता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन बी में एपैथी, एपैथी का मतलब उदासीनता होता है, और मिसफॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य होता है, और लैंगर का मतलब सुस्त होता है। तो यहाँ लेकुमा का भी मतलब कमी होता है और हाइटस का भी मतलब कमी होता है, इसलिए
ऑप्शन 12 के जो आंसर होंगे वो हाइटस होंगे। लेकुमा का सिनोनिम हाइटस होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एवर्ट। एवर्ट का सिनोनिम क्या होगा? देखिए एवर्ट का मतलब टालना होता है। एवर्ट का मतलब क्या करना होता है? टालना। आइए ऑप्शन को देखें तो फेस मतलब चेहरा होता है, परमिट मतलब होता है आज्ञा देना, अनुमति देना, कन्फ्रंट का मतलब होता है कन्फ्रंट का मतलब सामना होना, और ये प्रिवेंट का मतलब ही रोकना होता है। देखिए एवर्ट का मतलब ही टालना और प्रिवेंट का भी मतलब रोकना होता है। तो यहाँ जो एवर्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे वो प्रिवेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के जो आंसर होंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कंस्पिशियस। कंस्पिकस। कंस्पिकस का मतलब क्या होता है? देखिए कंस्पिकस का मतलब जो होता है वो आपको विशिष्ट होता है। कंस्पिकस का मतलब क्या होता है? विशिष्ट होता है। आइए इसके ऑप्शंस को देख लें। कहता है कंसील्ड। कंसील्ड का भी मतलब जो होता है वह गुप्त होता है, अप्रकट होता है। उसके बाद प्रोमिनेंट का भी मतलब ये होता है, महत्वपूर्ण होता है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। अक्लमसी का मतलब अनाड़ी होता है, और ये रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना होता है। तो यहाँ जो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वह कंस्पिकस के ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का भी मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है। तो कंस्पिकस का भी मतलब विशिष्ट होता है, महत्वपूर्ण होता है, और प्रोमिनेंट का भी मतलब महत्वपूर्ण होता है, विशिष्ट होता है। इसीलिए इसके कंस्पिकस के जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है डेडिकेट। डेडिकेट के सिनोनिम्स क्या होंगे? देखिए डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित। नहीं कहते वो बहुत फुली तरह डेडिकेटेड है, मतलब पूर्णतः समर्पित है, ठीक है ना। तो आइए ऑप्शन को देख ले। तो डिवोट का भी मतलब होता है समर्पित होता है। डेडिकेट का भी मतलब समर्पित, डिवोट का भी मतलब समर्पित। आइए रिमेनिंग ऑप्शन को देखें। रिवील। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, असर, और परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना। तो यहाँ जो डेडिकेट का जो सिनोनिम्स होगा वो डिवोट होगा। मतलब डेडिकेट मतलब ही समर्पित होता है, डिवोट मतलब ही समर्पित होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि किस तरह के सिनोनिम्स हमारे रांची डिवीजन में हुए सीसीटीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी तक जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस ग्रामर के देख रहे हैं, अभी तक 15 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, और इसमें आपको जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं, 5 जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, 5 जो है आपको सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए आगे क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब यह एंटोनिम्स पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहे हैं, उल्टा शब्द पूछ रहा है, अपोजिट वर्ड पूछ रहे हैं। तो हॉस्पिटलिटी, देखिए हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है, नहीं कहते वो हमारा सेवा सत्कार होता है, मान सम्मान होता है, नहीं मेहमान नवाजी होता है हॉस्पिटलिटी का मतलब। आइए इसके ऑप्शन को देख लें। तो कंप्लेंट का मतलब शिकायत होता है। कॉर्डियलिटी का मतलब होता है आपको आत्मीयता, और कोल्डनेस का मतलब होता है शीतलता, और वर्थफुल का मतलब होता है आपको प्रकोप। तो यहाँ जो हॉस्पिटलिटी का मतलब जो मेहमान नवाजी है, इसका ये जो अपोजिट वर्ड होगा वो कंप्लेंट होगा। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है रेज। रेज का अपोजिट वर्ड क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा? तो देखिए रेज का मतलब होता है उड़ेना, तोड़ना, ढाहना, रेज का मतलब होता है। आइए इसके ऑप्शन को देख ले। तो कंफोर्ट है, तो कंफोर्ट का मतलब होता है आरामदायक होता है। ईजी का मतलब होता है शांति। रन का मतलब होता है बर्बाद करना, और बिल्ड का मतलब होता है बनाना। तो रेज का मतलब होता है ढहाना, बर्बाद करना, और बिल्ड का मतलब होता है बनाना। सो रेज का जो एंटोनिम्स होगा वो बिल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आइए देख ले। कहता है कंप्राइज। कंप्राइज का एंटोनिम्स क्या होगा? तो देखिए कंप्राइज के जो मीनिंग्स होते हैं, कंप्राइज का मतलब होता है समावेशित करना, अपने अंदर समा लेना। आइए ऑप्शन को देख ले। इंक्लूड का भी मतलब होता है मतलब शामिल करना। कंटेन का भी मतलब होता है मिला लेना, और रिजेक्ट का मतलब होता है नकार देना, मना कर देना, और डिनाई का भी मतलब होता है मना कर देना। अब यहाँ जो पूछ रहा है कंप्राइज का एंटोनिम्स क्या होगा, तो कंप्राइज के जो एंटोनिम्स हो जाएंगे आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कंप्राइज का भी मतलब होता है समावेशित करना, रिजेक्ट मतलब होता है नकार देना, छोड़ देना। ऐसे डिनाई भी इसी अस्वीकार के सेंस में ही आता है, तो आप यहाँ रिजेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है।
कंप्राइज का जो एंटोनिम्स होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का एंटोनिम्स क्या होगा? तो देखिए कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत होता है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? मजबूत होना। आइए ऑप्शन को देख ले। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। सॉलिडिटी का भी मतलब होता है स्थिरता होता है। स्ट्रेंथ का भी मतलब होता है ताकत होता है। और आपको क्रुएल्टी का मतलब होता है क्रुएल्टी का मतलब क्या होगा भाई? कठोरता होता है। तो यहाँ जो कंप्राइज है, कंप्राइज का जो मतलब मजबूती होता है। और आपको तो मजबूती का उल्टा क्या होगा भाई? मजबूती का उल्टा क्या होता है? सॉरी, कंसोलिडेट का अपोजिट क्या होगा? तो कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत और सेपरेट मतलब होता है अलग करना। तो यहाँ कंसोलिडेट के जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है इलिमिनेट। इलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। इलिमिनेट का मतलब क्या होता है? हटाना। तो इसका इंटोनिम्स क्या होगा? आइए देख ले ऑप्शन को। डिग्निफाई। डिग्निटी का मतलब गरिमा होता है। और रीस्टोर का मतलब होता है पुनः इसको स्थापित करना। टेस्टफुल का मतलब स्वादिष्ट होता है। मेंटेन का मतलब होता है, जानबे करते हैं मेंटेन का मतलब क्या होता है। तो इलिमिनेट का हटाने का जो होगा रीस्टोर करना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो इलिमिनेट के एंटोनिम्स रीस्टोर हो जाएंगे। आइए इसे कुछ और क्वेश्चन को देख ले कि और क्या क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में पूछे गए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ प्रीपोजिशन भरने के लिए पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है आई विल मीट यू डैश द क्रॉसिंग अहेड। आंसर विल बी ऑप्शन ए एट। आई विल मीट यू एट द क्रॉसिंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 22 है द लैंड वॉज डिवाइडेड डैश द टू सिस्टर। आंसर विल बी ऑप्शन डी बिटवीन। द लैंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू सिस्टर्स। देखिए दो के बीच में जब बंटवारा हो या दो के बीच की बात हो तो बिटवीन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कानपुर इज फेमस डैश द लेदर वर्क। आंसर विल बी ऑप्शन डी फॉर। कानपुर इज फेमस फॉर द लेदर वर्क। क्वेश्चन नंबर 24 पीपुल आर प्रोहिबिटेड डैश स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। आंसर विल बी ऑप्शन ए फ्रॉम। पीपुल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 25 आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश द अरेंजमेंट्स। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट्स। तो यहाँ विद प्रीपोजिशन भराएंगे। तो अभी तक जो हम लोग इस क्लास में देखे हैं रांची डिवीजन में हुए सीसीटीसी के क्वेश्चन पेपर के इंग्लिश पोर्शन को जो पार्ट ए में पूछा गया था, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे सीसीटीसी के एग्जाम के लिए जितने भी इंग्लिश ग्रामर से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ जो है सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। उसमें उतना ही बताया गया है जितना हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस।